हमें इग्नोर किया जाता है। तो एक दिन ये हमारा खटीक समाज है, ये अपना निर्णय लेगा और किसी राजनेता के साथ नहीं जाएगा। देखो, आप वोट के लिए तो समाज को आगे कर देते हो, में कोई हमारा चौक चौराहा नहीं है, हमारे खटीक समाज के नाम से कोई धर्मशाला नहीं है। राजनेता मतलब कि पिछली बार हमने यहाँ पे बुलाए भी थे, तो जब भी हम जाते हैं, भाई जमीन आप ले लो और धर्मशाला हम बना देंगे। और आने वाले इलेक्शन में मैं वादा करता हूँ, जो हमारे समाज के लिए करेगा हम उसको वोट देंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। ये पानीपत का खटीक समाज है, जिनके द्वारा आज पानीपत के काबड़े रोड पर खटीक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में खटीक समाज से जुड़े सभी कार्यकर्ता, सभी लोग अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों से पानीपत के काबड़े रोड पर पहुंचे। मुद्दा था धर्मशाला बनाए जाने को लेकर। खटीक समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि जब भी वो राजनेता के पास मदद के लिए जाते हैं तो उनकी अनदेखी की जाती है। उनसे कहा जाता है कि वो धर्मशाला के लिए जमीन ले लें, बनवा वो देंगे। तो ऐसे में धर्मशाला ना बनाए जाने को लेकर खटीक समाज में गुस्सा है। उनका कहना है कि खटीक समाज गरीब है, तो ऐसे में वो जमीन कैसे ले। लेकिन फिर भी आज ये सम्मेलन इसलिए किया गया ताकि सभी लोग चंदा मिलाकर अपने बलबूते पर जमीन खरीदे और यहाँ पर धर्मशाला बनाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब वोट लेने होते हैं तो राजनेता उनके पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो मदद के लिए जाते हैं तो उनकी अनदेखी की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो कोई भी उनकी सुनवाई करेगा वो अब उसी राजनेता को, उसी नेता को वोट देंगे। समाज का उप प्रधान हूँ कुलदीप मोगा। आज का जो हमारा ये सम्मेलन था, ये खटीक सम्मेलन हमने रखा हुआ है क्योंकि हमारी जो ये कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे 450-500 घर हमारे खटीक समाज के हैं, लेकिन राजनेता इस तरफ हमारे ध्यान नहीं देते। तो हमने एक समाज के माध्यम से एक अपने आप को चेताया है कि भाई हमारा समाज भी कोई कम नहीं है। हमारे समाज के 450-500 घर हैं, तो तकरीबन 1500-1600 वोट भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन हमें इग्नोर किया जाता है। राजनेता मतलब कि पिछली बार हमने यहाँ पे बुलाए भी थे, तो जब भी हम जाते हैं, भाई जमीन आप ले लो और धर्मशाला हम बना देंगे। तो जमीन लेना भी, अब हमारा समाज है, सारा गरीब समाज है, कहाँ से जमीन ले। तो अभी ये हमारा एक प्रयास है कि हम अपने चंदे से जो भी हो सके, हम जगह के लिए हमने ये प्रोग्राम किया कि भाई हम एक जगह ले सके। बाकी मैं ना अपने पानीपत के जो राजनीतिक हैं उनसे सबसे ये कहना चाहूँगा, देखो, आप वोट के लिए तो समाज को आगे कर देते हो, लेकिन कम से कम ये देखो कि जब इतना बड़ा समाज है और इस समाज के पास में कोई हमारा चौक चौराहा नहीं है, हमारे खटीक समाज के नाम से कोई धर्मशाला नहीं है, तो उसके लिए हमारा मतलब कि कम से कम हमारी कुछ सहायता की जाए। अगर वे नहीं करेंगे तो एक दिन ये हमारा खटीक समाज है, ये अपना निर्णय लेगा और किसी राजनेता के साथ नहीं जाएगा। इसका रीजन यही है, अगर हम किसी राजनेता को बुलाते तो वो सीधा एक आश्वासन दे के जाता। अगर जो सरकार में उनको बुलाते वो कहते कि आप जमीन ले लो और बना हम देंगे, और अगर हम अदर को बुलाते कि मेरी सरकार आने दो मैं दे दूंगा, तो हमें वादा नहीं चाहिए। हमारा जो समाज है ये कब तक ऐसे ही बगलाता रहेगा। तो हमने एक यही चेता है, भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में यूनिटी है। अगर हमें कोई नहीं सपोर्ट करेगा तो हम अपनी ताकत खुद बनेंगे। हाँ, इसीलिए हमने पूरा सारा अपना खटीक समाज बुलाया है कि हमारा एक खटीक समाज एकजुट है, एकता में है। और आने वाले इलेक्शन में मैं वादा करता हूँ, जो हमारे समाज के लिए करेगा हम उसको वोट देंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, खटीक समाज के ये सभी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा आज मिलकर एक मीटिंग की गई और फैसला लिया गया कि किस तरह से वो आगे अपनी रणनीति बना सके। ये सेकंड एनिवर्सरी है समाज की, हमारे समाज की द्वितीय स्थापना दिवस है। और हमारे समाज के मंत्री है दिनेश खटीक जी, जल और बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर से हमारे दिनेश खटीक जी के भाई आए हुए हैं, किसी स्वास्थ्य के कारण वे नहीं आ सके, तो हमने उनके भाई का स्वागत किया है यहाँ पे। और हमारे खटीक समाज का यहाँ पे काबड़ी रोड एरिया में कोई भी धर्मशाला नहीं है। हम धर्मशाला बनाने के लिए ही एकजुटता में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा एजेंडा यही है कि हम यहाँ पे धर्मशाला बने। हमारी अभी तक सरकार की तरफ से इस एरिया में कोई भी खटीक धर्मशाला नहीं है। हम पहले तो अपना समाज ही संगठित हो गए, इसको ज़मीन लेगा, फिर बाद में सरकार से भी मदद लेंगे इसमें हम। और हमारा समाज खटीक समाज काफ़ी अग्रसर है, एकजुटता में आगे है।
सर जो बाहर से जो आपने चीफ गेस्ट वगैरह बुलाए हैं, इनकी तरफ से भी कोई खटीक बस्ती वालों के लिए कोई ऐलान किया गया है या खटीक समाज के लिए कोई ऐलान किया गया है? खटीक बस्ती वालों ने हमारी संस्था को डोनेशन दे रहे हैं 2100 रुपये के करीब डोनेशन, 21,000 रुपये खटीक बस्ती से हमारे को डोनेशन आया है संस्था में। और 5100 रुपये भंडारे के लिए दिया है उन्होंने, जो हमने भंडारे के लिए प्रोग्राम रखा 5100 रुपये उसके लिए दिया है। और 21,000 रुपये हमारे संस्था को दिया है, संस्था के अकाउंट में। कि ये जो सम्मेलन हैगा राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, ये सिर्फ यानी खटीक समाज ने मतलब अपना एकत्रित होने के लिए ये सम्मेलन कराएगा। इस सम्मेलन में यानी यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से सारे खटीक समाज के ये आदमी एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए हमने राजनीतिक आदमी को इस समाज मतलब सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया, ना ही ये राजनीतिक सम्मेलन है। ये जो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, हमारे समाज के कम से कम 400-500 मतलब घर हैंगे, वो अपना यहाँ पर शक्ति नगर है, कुलदीप नगर है, भारत नगर है, इस समाज में मतलब यहाँ रहते हैं। इनकी मुख्य समस्या है कि हमारे पास यानी कोई सामूहिक स्थान नहीं है जिसमें हम यानी अपना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम शादी के वगैरह कुछ कर लेते हैं तो उसके लिए मेन एजेंडा यही था कि समाज एकत्रित हो गए कि भाई समाज की समस्या ही है ये, तो समाज की समस्या को दूर करा जाए। तो इसके लिए ही ये सारे वाले एकत्रित हो जाएंगे, राजनीतिक से ऐसा कोई मंच मतलब। तो आपने देखा कि किस तरह से खटीक समाज के अंदर गुस्सा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी राजनेता उनकी तरफ ध्यान देगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनकी सुनवाई करेगा, वो अब उसी राजनेता को वोट देंगे और आने वाले इलेक्शन में वो उसी का साथ देंगे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। संत दुर्बल महाराज की जय। संत दुर्बल महाराज की जय।